क्या फरमाया कि सतनाम का जप करो। वह सतनाम महापुरुष के पास मिलता है। संसार में वस्तु मिल सकता है लेकिन सतनाम मिलेगा महापुरुष के पास में। तो सतनाम का जप करिए, नाम जप करिए। वह नाम परमात्मा का पावन नाम, आपके जीवन को पवित्र करने वाला। देखिए, आप बोलते हैं और यही से आपका मंत्र शुरू होता है, ओम ब्रह्म सत्यम। अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में, किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अक्षरम परमम ब्रह्म। अक्षर ही परम ब्रह्म है जिसका कभी नाश नहीं होता है। संसार में सब वस्तु का नाश हो सकता है लेकिन उस ब्रह्म का नाश नहीं हो सकता। अक्षर न छति अक्षर, जिसका कभी नाश न हो। वो अक्षर कौन सा है? ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म है। तो यहाँ ओम से आपका मंत्र शुरू होता है और ओम से वेद में भी मंत्र शुरू होता है। ओम ही ब्रह्म का नाम है। यहाँ पर एक ओंकार और जो भी नाम लिया गया ओम से ही आपका सब शुरुआत होता है। तो परमात्मा का पावन नाम वो संतों के पास में समझने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो तो सतनाम को अपने हृदय में रखें, उस सतनाम का जप करें। जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाश कर, तस्मा जपति प्रोक्तो जन्म पाप विनाश कर। जप में वह शक्ति है, जन्म मरण के बंधन को दूर करेगा, पापों को नष्ट करेगा। आओ परमात्मा के पावन नाम का जप करें, ऐसा जीवन प्रतिज्ञा करें। आप सब लोग वार्षिक उत्सव में बड़े प्रेम से सहयोग देते हैं और आते हैं तो यहाँ पर ये नियम बनावे कि मुझे परमात्मा के पावन नाम का जप करना है। दूसरा है सत्संग। आज संसार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन व्यक्तियों का सुधार हुआ है सत्संग के माध्यम से सुधार हुआ है और जो व्यक्ति का पतन हुआ है कुसंग के माध्यम से पतन हुआ है। अभी हमारे पूर्व बता चुके हैं कि एक समय ऐसा होगा आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही। देखिए, सहयोग चाहिए, ये सद प्रेरणा है योगीराज बाबा मंगत राम जी का, लेकिन सहयोग आप सब लोग का। आप सब लोग अगर चाहें तो इस स्थान को मिल करके ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ के पूरे विश्व में समता प्रकाश का जो मार्ग बताए हुए बाबा मंगत राम जी हैं, समता प्रकाश का जो एक है। अब हमारे संत तुकाराम जी महाराज हैं, अपने लिए नहीं, आप सब जितने प्रियजन हैं अपने लिए नहीं बल्कि समाज का कल्याण चाहते हैं। तो समाज का कल्याण तभी होगा जबकि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आएगी, हमारे जीवन में सेवा आएगा। ये आपके 5 नियम में सेवा भी है। आप लोग सेवा करें, उतना सेवा करें। और नारायण, मैं आप लोगों से सच कहता हूँ कि ये जो 5 नियम है, ये 5 नियम में से आप कोई भी चीज धारण करेंगे, सत्य, सत्संग, सेवा, सत्सुमिरन और नारायण सरलता, ये सब जितनी भी बातें हैं आपके जीवन में जो भी बात आ जाएंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। आओ हम सब लोग ऐसा नियम बनावे कि हमें सत्संग करना है। अब सत्संग आपको सबसे बड़ी सत्संग है सताम संगह इति सत्संग, महापुरुषों का सत्संग। तो महापुरुष यदि नहीं मिलते हैं तो महापुरुष की वाणी तो आपके पास मिल जाती है, उनके लिखे हुए ग्रंथ, उनके विचार तो आपके पास मिल जाते हैं, वो समता प्रकाश में मिल जाएगा। समता प्रकाश आप लोग घर से पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। आप लोग उसको लेवे और लेकर पढ़े और अपने जीवन को अमली जीवन बनावे, आपका परम कल्याण होगा। तो महापुरुष बने हैं संगत के प्रभाव से ही बने हैं। वो संग ही में ऐसा दोष है कि वह व्यक्ति को महान मान देता है और संग ही पतन का कारण है। संग आपको घर में भी मिल सकता है, आपको वन में भी मिल सकता है। रावण को घर में ही कुसंग मिल गया, उसका पतन हो गया। रामचरितमानस में आता है कि रूप रास विधि नारी संवारी, रति सती कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे सुतिनासा, सुनि तब भगनी करई परियासा। यही से रावण की बुद्धि जो है विचलित हो गई। कैकेयी को घर में ही मंथरा का कुसंग मिल गया, उसका अहित हो गया। घर में ही सत्संग मिल गया, विभीषण के पास में हनुमान जी स्वयं गए और घर में ही सत्संग मिल गया। आपको घर में ही सत्संग मिल सकता है, घर में ही कुसंग मिल सकता है। घर में नावल रखेंगे आपको कुसंग मिलेगा, अगर समता प्रकाश रखेंगे आपको सत्संग मिलेगा।
प्रकार से आप अपने जीवन को ऊंचा बनाने वाले स्वयं है। इसीलिए गीता ने भी यही बात बताया, उद्रे दात नात मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मय विपुरात्मना। अपने द्वारा अपना कल्याण करो, अपने जीवात्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाओ, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात इस जीवात्मा का न कोई दूसरा शत्रु है न कोई दूसरा मित्र है। आप लोग आए थे यहाँ पर रोते हुए, अब यहाँ से जाओ सत्संग सुमिरन करके, सेवा करके, यहाँ से हंसते हुए जाओ। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। ये कब हो सकता है? जब आप जीवन में पांचों नियम अपनाएंगे। महापुरुष तो देखिए निचोड़ बतला दिए 5 नियम में। तो नारायण हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग ये जो 5 नियम बताए गए, इन्हीं में से आप लोग अपने जीवन में उतारें। बहुत थोड़े शब्दों में ही है कि 5 नियम, इसको अपने जीवन में उतारें और अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और देश का कल्याण करें। सबसे मेरी हार्दिक शुभकामना है कि भगवान सबको शक्ति दे, भक्ति दे, शांति दे। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। परम आदरणीय साध संगत जी, मैं अब आपके सामने ग्रंथ समता प्रकाश से वैरागान एक शब्द पढ़ रहा हूँ। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार, एक घड़ी ना विसरे सो आनंद भंडार। छाया बादल की ज्यों ऐसे जग का खेल, दुर्लभ नाम कमायो कर साचे गुरु संग मेल। ये जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग, सिमरो साचे नाम को सब मनसा होवे पंग। 184 जंत में मानस दे परवान, सिमरन साचे नाम का इसमें मिले निदान। पलक पलक दी गई जो नदी का नीर, बिन सिमरे हरि नाम के 8 पैर दलगीर। साचे सुख को खोजे बीत गए वर्ष 1000, मिली ना पलक की शांति, जो पोगे पो गया पार। छिन्मय रूप मिटाए ऐसे जीवन जगत में, जान ले गुनी राय। नदी किनारे त्रोवर कब लग बांधे तीर, एक लहर की तार से जाए बिखर शरीर। काश अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का ए विद कियो विचार। काश अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का ए विद की
यो विचार ओम ब्रह्म सत्यम। परम प्यारे संगत जी, इसको पहले सारे वक्ताओं ने महात्मा मंगत राम जी की वाणी के मुतल्लिक और उनके उपदेशों के मुतल्लिक सबसे आगे लूंगा। महात्मा जी ने अपने ग्रंथ में जो कुछ लिखा या बतलाया, ये इससे पहले भी हमारे धर्म ग्रंथों में था, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं थे, हम लोग उसका अध्ययन नहीं करते थे। हमें आदत है कि हमें कोई जो ज्ञान है उसका खुलासा पढ़ के बता दे तो हम उसे याद रखें। तो महात्मा जी ने सारे धर्म ग्रंथ का, सारे धर्म का निचोड़ 5 असूलों में उसका खुलासा बना के हमारे सामने रखा। उन असूलों की व्याख्या बड़े विद्वान व्यक्तियों ने की है, तो मैं उसमें उसको ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बताऊंगा कि ये असूल जो उन्होंने बनाया है उसका एक सीरियल वाइज है, वो भी जरूरी है। अगर हम महात्मा जी के उन असूलों में करते हैं तो सबसे पहले हमें सच्चाई अपने मन में रखनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो उसके बाद बाकी जो 4 असूल हैं उनके करने से उतना फायदा नहीं है जितना कि हम सबसे पहले अपने मन में सच्चाई को, तो ये इसी सीरियल वाइज होने चाहिए। सबसे पहले अगर अपने मन को साफ करना है तो सच्चाई से करें, उसके बाद बाकी रंग आपके मन पर चढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि ये जो 5 असूल हैं इनको सब अपने जीवन जा रहे हैं, एक अच्छे इस मिशन के फॉलोअर हैं, इसके महाराज जी की इस शिक्षा के प्रशंसक हैं और एक अच्छे इंसान है। मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आकर महाराज जी के बारे में चंद लफ्ज और इस सच्ची जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम ब्रह्म सत्यम। श्री मदन लाल जी पाहवा महाराज, पधारे हुए साधु महात्मा, मातृशक्ति और सत्संगी बंधुओं, मैं धार्मिक व्यक्ति तो हूं नहीं, मैं अपने आप को धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकता। राजनीति से हमारा संबंध है और धर्म की यदा कदा हमें जरूरत रहती है, बड़ी स्पष्ट बात है। धर्म और धार्मिक व्यक्ति कहना अपने आप को मेरे अपने विचार में बहुत बड़ी बात है। मैं करीब 3 वर्ष पहले महाराज जी के चरणों में आया था, सौभाग्य मिला, यहाँ वाणी सुनी, कुछ मन में ऐसा लगा कि वाणी सत्यता के नजदीक है। महाराज जी से ग्रंथ मिला, उसका अध्ययन किया। अध्ययन शुरू ही किया था कि प्रथम पृष्ठ पर ही जो पढ़ने को मिला उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस ग्रंथ में, इस मिशन में और पूज्य महात्मा मंगत राम जी के विचारों में बहुत कुछ है जिसको जिंदगी में ढाला जा सकता है। कई लोग, मैं भी सनातन धर्मी हूँ, आप भी सनातन धर्म के पोषक हैं सभी। महात्मा जी ने भी वही धर्म की ही महिमा गाई है। आमतौर पे तो मेरे घर में रामायण का पाठ रखा गया, संस्कृत की चौपाइयां होती हैं, सुबह से शुरू हुआ, सारी रात को हमारे घर के लोग, हमारे श्रीमती जी, रिश्तेदार और वो ऐसे भाग भाग के रामायण को समाप्त करने की दिशा में चल रहे थे कि सारी रात जागना है, तो रामायण की इस कथा को पूर्ण करना है।
तो मुझे भी कहा, मैं भी पढ़ने बैठ गया। तो वो तो संस्कृत की चौपाइयों पर समझ ही नहीं आ रहा। संस्कृत मुझे समझ नहीं आती, मेरी श्रीमती को समझ नहीं आती, मेरे बच्चों को समझ नहीं आती। उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते नहीं, उस रामायण का, उस भागवत गीता का या किसी भी ऐसे ग्रंथ का लाभ ही क्या जो समझ ही ना आए। मैंने इस ग्रंथ में कुछ चीजें पढ़ी शुरू में, जो आदेश है या नियम है, तो उसमें एक बात जो मुझे एकदम दिल में घर कर गई कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जितना पढ़ना चाहें 1% शुरू करिए। सतगुरु चरणे माए मंगत सतगुरु बेस से गर्भ में बार बार करूँ सतगुरु चरणे माए मंगत सतगुरु बेस से अपरम नामा शब्द के मुख से ले जाए मंगत शब्द कमाए जाए सो सत पुरुष कलाए अपराम नाम शब्द के मुख से निर्ने जाए मंगत शब्द कमाए जाए जीवन सारा आचा शब्द नित करे विचारा सत पुरुषों का जीवन सारा साचा शब्द करे विचारा सदृशं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं विच डुबके कीर्ते ज्ञान दी गंगा विच डुबके चादर मैली तो लइए आप तेरी मन दे मन के नो सम्मान के योग्य हमारे महात्मा सीताराम जी, विदुत संत मंडल,
जनता जनार्दन के रूप में मेरी अपने ही निजात्मा माताओं तथा महायोगी मंगत राम जी निर्वाण तिथि में हम सभी एकत्रित होकर के महापुरुष के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी एकत्रित हुए। सभी महान पुरुषों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गुरु की महिमा तन्हाइयों में, जंगलों में, शिवालयों में, आश्रमों में बैठ करके बड़े बड़े विद्वानों योगियों ने भी गाई, मगर पूर्ण नहीं हुई। सतगुरु की देन, हम उनका ऋण नहीं उठा सकते। आज बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरु के चरणों के बैठ करके उनकी याद में आप उनकी देन जो है, एक एक शब्द जो है वो हीरे है, गा सकता है और संत ही जान सकता है कि नाम की महिमा कितनी है। और गुरु की देन को वही जान सकता है जिसने अपने घर को आग लगाई हो। अपने घर का मैंने ये नहीं कि तुम्हारे घर जो हुआ उनको आग लगाई हो, ये नहीं कहने का बात। अपने घर में आग, ये कौन सा घर है? इतने सुंदर शब्द थे ग्रंथ के अंदर। अभी अभी हमारे वो जो पावा साहब जी कह गए हैं, ये रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी ये बात कहते हैं, सहमत हैं, हम समर्थन करते हैं इस बात का, मगर हम रामायण को तो मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते। अगर हम उनकी मानने लग जाएंगे तो एक एक शब्द जो है वो हमारे अंतःकरण के अंदर ढलता चला जाएगा। और अंतःकरण कैसा होना चाहिए? पहले हमारा मन शीतल अवस्था वाला मन, दुष्ट अवस्था वाला मन, जिनका मन कठोर है वो क्या शब्द की पहचान करेगा? इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्य बोलो। सत्य, अभी अभी सब बोल रहे हैं ना, ब्रह्म सत्यम। आगे तुम बोलो ना, कितने बोलते हो? मैं देख रही हूँ कब से, कितनी सारी जनता बोल रही है। अरे सब बोलो, सर्वा आधार, सबका आधार है। क्यों बोलते तुम लोग? संकोच क्यों करते हो? इतना सुंदर शब्द हो और तुम्हारी वाणी कहे नहीं, ये समझो हमारे पाप है वाणी के ऊपर। महापुरुष आपको कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम और तुम संकोच करते हो। सब बोलो सर्वा आधार। संकोच करो किसी और वाणी बोलने में। जहाँ आप शब्द बोलना है तो आपके हृदय से निकलना चाहिए। तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी प्रसन्नता होगी तो कहाँ करके झलकेगी? बोलो ना, तुम बताओ मुझे, कहाँ झलकेगी? तुम्हारे मन में खुशी है तो वो कहाँ झलकेगी? कहना पड़ेगा चेहरे पे। अगर थोड़ी गमी हो तो वो कहाँ झलकेगी? चेहरा बताएगा। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी वस्तु है। जहाँ बैठ करके भगत कबीर जी ने ये बात कही, कबीरा कले और कल्पना, कबीरा कले और कल्पना, सत्संगति से जाए दुख वहाँ भागा फिरे, सुख में रहे समाये। अरे एक स्थान है ये हंसने का, मुस्कुराने का और आनंद में रहने का, शांति प्राप्त करने का, वरना और आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आकर के भी हम संकोच से बैठे और भगवान का नाम ना ले तो फिर भाई किसकी? कृपा भी चार प्रकार की है।
सबसे कृपा है ईश्वर की, दूसरी कृपा है शास्त्र की, और तीसरी कृपा है गुरु की, चौथी कृपा है अपने आप की। तीन कृपाओं को गौण कर दिया, लेकिन चौथी कृपा उन्होंने मुक्त कर दी। ऐ मानव, ईश्वर ने कृपा करी तेरे ऊपर, तुम्हें बहुत सुंदर ये शरीर दे दिया। सर्प और न्योला, इनका अनादि काल से ही दुश्मनी होती है, अनादि काल से। तो वो जब सर्प और न्योला जंगल में जाते हैं, सर्प उसको काटता है, इसको न्योले को, और उसकी बुद्धि में एक विशेषता है, उसको जानकारी है न्योले को। वो जंगल में जाकर के एक बूटी सूंघ लेता है, उस बूटी का सूंघने से वो सर्प का जहर जो होता है वो सारा उतर जाता है। वो फिर आकर उससे लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते ऐसे करते करते एक दिन सर्प के ऊपर विजय डाल लेता है। तो ये तो कहानी है, कहानी कहानी के लिए नहीं हुआ करती, सीढ़ी सीढ़ी के लिए नहीं हुआ करती। बड़ा सुंदर शब्द हमारे लिए है कि ये जीव रूपी एक न्योला है, ये संसार रूपी एक सर्प है। अरे इसको दिन भर कितना काटता है, कभी काम रूपी सर्प काट रहा है, कभी अहंकार रूपी काट रहा है, कभी मोह रूपी काट रहा है, कभी इच्छा रूपी काट रहा है, कभी द्वेष रूपी काट रहा है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये सत्संग रूपी बूटी सूंघ लेनी चाहिए। महापुरुषों के वाक्यों को हमें सुनना चाहिए, इन ग्रंथों को हमें सुनना चाहिए। फिर आप श्रवण करेंगे तो फिर आप मनन भी कर सकेंगे। जो श्रवण ही नहीं किया तो उसका फिर मनन कैसे? शब्द सुना ही नहीं तो उसका हमें ज्ञान कैसे हो सकता है? जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर हम मनन भी नहीं कर सकते। मनन नहीं करेंगे तो निधि ध्यासन भी नहीं हो सकता। अगर निधि ध्यासन नहीं है तो ज्ञान तो बड़ी दूर है। और मोक्ष किसको कहते हैं? क्या वृक्ष में 5 भूत नहीं है? कीड़े में 5 भूत नहीं है? इतनी 83 योनिये हैं, लाख योनिये हैं, क्या उनके अंदर 5 भूत नहीं है? अरे 5 भूत सब में है, लेकिन कोषों का विकास सब में नहीं है। किसी में 1 कोष है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, और पशु और मानव में दोनों में मिला करके रख दिया 5 उनमें भी है, 5 उनमें भी। तो कहने का भाव, हमने एक ही बात सीख ले, महापुरुषों ने निचोड़ निकाल के रख दिया। एक ही कारीगर ने हम सबको एक माटी से बनाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर क्यों मन मूर्ख ने हम सबको द्वैत का पाठ पढ़ाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया।
कोई नहीं पराया। चिंता होगी जब तुम सभी कोई भी वाणी से वंचित ना रह जाए। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य। ये सत्य कहने से कितना रोमांच खड़े होते हैं, ना जाने कैसे तुम नहीं बोलते। कितना महापुरुषों ने निचोड़ रख दिया। माता जी सोए हुए ना, इनको महान पुरुष जब तक जगाएंगे ये आप लोग इसी को करो, इतना जोर से कहो जो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे हृदय का जो मैल है वो उतर जाएगा। इस नाम के अंदर जिसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं, यही है सार, तो यही है सार, तो यही है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब क्या? तो अब मैं ये कहूंगी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आकर के हम जनता जनार्दन की सेवा न कर सके। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी। मैं तो ये कहूंगी, जैसे अभी अभी सब हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि इसका जो उनका संकल्प है, जो उस महा ऋषि योगी का संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति करना आप लोगों का काम है। नाम लेने में क्या है? बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हमने बहुत नहीं जनता इकट्ठी करनी, ठीक कहा, मगर नाम तो ले लिया, डिब्बी में बंद करके रख दिया। वही बात मोटी जी मैंने पहले ही कह दी कि गुरु को तो माना, गुरु की नहीं माना तो फिर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम अपने बिल्डिंग को बनाना होता है, अरे जा करके डाल देंगे। क्या आजकल निकला हुआ क्या कुछ, लॉटरी डालेंगे, कमेटी डालेंगे, ये करेंगे। लड़की की शादी करनी है, नाक कट जाएगा, पुत्र को देना है, ना जाने क्या कुछ हम धोखाबाजी क्या कुछ करते हैं। लेकिन गुरु के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं ये कहा करती हूँ, कर दिया लोड़ा पूरियां कर दी ते चंगे पास से लांदिया डर। घर की तो हम पूरी कर सकते हैं, मगर अच्छे मार्ग पर लगाना ये भी अपने पुण्य समझना। और मेरे कहने पर लगा करके देखो, जो तुम्हारा एक साल में 10 गुना ना बढ़ जाए। अरे देवता भी अपने ऋण को आपके ऊपर नहीं रखते, वो भी कहते हैं इनका ऋण उठा दो। गुरुदेव भी अपने ऋण को नहीं रखते, भगवान ही नहीं रखता तो दूसरे की तो बात ना करोगे देने वाले। भगवान हंसते हैं, वो कहते हैं 2 दफा हंसते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तब हंसता हूँ जब जीव ये कहता है कि मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। जीव ने क्या करके जाएंगे, तो बीच में किसका हुआ फिर बोलो ना। जब तुम लाए भी नहीं, लेकर के जाना भी नहीं, तो बीच वाली वस्तु फिर किसकी हुई। भवन का निर्माण करो, बनाओ, जल्दी बनाओ। जो ऐसे टेंट लगे हुए हैं, कहीं वर्षा आ जाए तो है? तो एक ही थोड़ी है, फिर साल बाद तुमने करना है, ये थोड़ी है। हम तो ये कहेंगे कि सत्संग निरंतर चलना चाहिए। गंगा का प्रवाह कभी बंद नहीं होता। अरे सूखी नदियां तो भर गई, अरे फिर सूख गई, और हम सीधी बात कहा करते हैं। आप गंगा का प्रवाह बनिए, उस महान पुरुष की आप शरण ली हुई है, इन महापुरुषों के ग्रंथ बने हुए हैं, और एक एक शब्द हमारे हृदय में जाकल्प को जल्दी से जल्दी पूर्ण करो। और आप अपने हृदय में संकल्प करो कि हम इसको जल्दी पूर्ण करें। इतना ही कह करके हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। करके मान प्राप्त करा ने अपने उन साथिया वीर अपने हंसराज जी और उनके साथी जो सत्संगी हैं महात्मा ने असी को रेल सफर कर रहे थे। मैं किसी और काम ले आया, उन्हें हुक्म किया कि तुम वक्त करके जरूर आना।
तो मैं खुशी हुई है कि मैं इतने संगत के दर्शन कर रहा और बहुत अच्छे विचार सुने। एक किनारे गुरुद्वारा से उत्थे दर्शन हुए। मैनू ये नहीं पता कि उन्हें बिखरिया पैंडिया ये हमारा दी छोटिया छोटिया चोटियां हैं जिस जगह मेरे अंदर से ये किमें आए क्यों आए। लेकिन उन्होंने ये गल कही कि मेरा औलाद का पिछले युग का मित्रता का संबंध है तो तुसी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो और मैं अर्ज करांगा इसे सत्संग होनी चाहिए। गुरुद्वारे लोग घट आते उन्होंने उसे विचार देने शुरू कर देते जिसका जिक्र होनी मेरे तो पहला नाम अपने विचार दसते सन और गुरबाणी उन्होंने बहुत याद थी। उदाहरण दे जिन्हें नाम धर्म की किरत वन छकड़ से सब का भला मंगण का उपदेश दिता ये बड़ी तारीफ करते सन। लगे भाई साहब फकीर तलसैगल सन जो शहीद हो गए उस पिंड जिन्होंने जुर्मानिया ने उन्हें बहुत सारे संबंधी उसने मार दिता और नोट करते जाते सन और 12 साल मतवातर साड़ी उन्होंने संगत रही ये मेरे भाग है। बल्कि उन्होंने फैलाया भी और उत्थे सत्संग इतनी बढ़ गई इस तो 2 गुना ज्यादा संगत हर वेले उन्होंने प्रवचन सुनते रही संगत आंदियां सन। और फिर इन 12 साल के बाद जो है वो चंद महीने में नहीं कही जा सकती। मैं तो इतनी बेनती करांगा महात्मा जो बैठे हैं मेरे से अपने साथियों ने जिक्र किया थी कि उन्होंने शिष्य अजे और भी बड़े मौजूद हैं। जब तुम सालाना समागम करो उन्होंने पास इश्तिहार भेजो। बख्शी नगर जम्मू के बहुत सारे सेवक उन्होंने जो शहीदी तो बाद बच गए सहना के भाई मौजूद हैं। सुभद्रा सीता राम प्यारी सावित्री अज भी जिंदा है जो उन्होंने सत्संग में बैठ दिए सन। हमें विधवा हो गई लेकिन वो महात्मा अजे तक बोली है नहीं उन्होंने हृदय उनका प्यार और उन्होंने मूर्त बसती है। और लाला फकीर तलसैगल के बच्चे बड़े होने आ रहे हैं कहते कि महात्मा जी का कोई पता हो दसो। मैं पता है सी कि दिल्ली भी उन्होंने ठिकाना है हरिनगर में दर्जनों बार पहले आया और मैं थां तो निकल गया जब उन्होंने नाम है पढ़ता सी मेरा सिर झुक जाता सी सत्कार नाल प्यार नाल और श्रद्धा के नाल। ऐसे नहीं कि लोग जो सारे संसार में उनका पहले आज से कई वर्ष पहले नौशहरा में मेल हुआ था। सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा साहब थे और आप भ्रमण कर रहे थे। आपने जो वार्ता सुनी चश्मदीद वाकया उसमें कितना दिल लगता है। और वो योगी राज महात्मा मंगत राम जी समता के सम्राट जिनका इन्हें दर्शन हुआ उनके मन पर कितना असर है कितना गहरा प्रेम है ये उनकी अपनी अमर। और दरअसल महापुरुष इशारे देते हैं वो अपनी अवस्था के कैसे मालिक थे। आनंद अंतर पर से आनंद पाई सार मंगत दुर्मत मिट गई सर्व आनंद विस्तार। आनंद अंतर पर से आनंद पाई सार मंगत दुर्मत मिट गई सर्व आनंद विस्तार। वाणी ये अदब की आयत प्रेम
आए शब्द का वेग, शब्द या गोचर शब्द या खंडा, शब्द जीवन की सार, अंतर बाहर सेवक मारे, गुरमुख पाए निस्तार। साचा ठाकुर सर्वस्वामी, आलख शब्द पुनीत, रल मिल संगत गाइए, नित सत पुरख का गीत। ये वाणी द्वारा उस परम पिता परमेश्वर की महिमा गाई गई। ये गीत है, कहाँ से आया ये अमर वाणी, कहाँ से आई? महाराज बताते हैं इसको मिल बैठ कर, प्रभ साखी चित गाई, निर्मल मनुआ काया कंचन, निर्मल मनुआ काया कंचन, सत्य शब्द कथा अर्थाई। दुबदा दुर्मत सब मिटी, अंतर चानन होए, मंगत नित्यानंद में, तत्नाद की मनी परो। दुबदा दुर्मत सब मिटी, अंतर चानन होए, मंगत नित्यानंद में, सतनाद की मनी परो। मन इंद्रियों से परे रमने वाली हालत क्या है? माते वो वाणी है, आकाश वाणी है। माना बताते इस वाणी की साधना करनी है, केवल पढ़ने से ही विस्तार होना, बल्कि उस पर अमल करना है, अभ्यास करना है, साधना मन की करनी है। फरमाते फिर कोई दुविधा, कोई कलह क्लेश आवागमन चक्कर नहीं रहता, अंतर ज्ञान हो जाता है, रोशनी आ जाती है, जिस रोशनी के लिए जीव मुतलाशी। सतगुरु जी तेरी याद मुझको रोज आती है सतगुरु जी तेरी याद मुझको रोज आती है। तड़पता हूँ फड़कता हूँ जिगर को आशिता की, ऐसा सतगुरु याद आता है, ऐसा सतगुरु याद आता है, वो सत्संग आपका करना सुनाते थे जो सत्संग में आसत और सत्य का निर्णय नौ में जाती है। ऐसी नजर जाए तो फिर कोई कमी नहीं रह सकती। वचन सुनने की आशा थी ऐसा गुरु देव जी मेरी, करुणा ध्यान में और कुछ भी रहूं चरणों में तेरे, तमन्ना थी यही मेरी, यही एक चाहता थी। ऐसा गुरु आपके चरणों मैं अपनी अर्ज करता हूँ, दया है आपकी मुझ पर, भरम से नहीं डरता हूँ, रखो चरणों में ही अपने, यही अब अलवा की हो। ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही काफी है कि अपने सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का परम प्यार मिल जाए, पूरा निष्ठा विश्वास उत्साह मिल जाए, सभी जीवन सफल हो सके।
Amen.
सत्यम। प्यारी सासू जी, बड़े प्रेम पूर्वक आज आपने सत्संग सुना, अच्छे अच्छे विचार सुने, बड़े उनकी सत्ता के विचार सुने। आखिर करना क्या है, करनी चाहिए। सुनना तो ठीक है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए अमल करना है। महाराज माँ को प्रणाम दीजिए। हमें फरमा रहे हैं भागवत पुस्तक के तर्म को मन की कल्पना है, ये पुस्तक है। निर्मल करो विचार, सत्य संगत, सत्य सीख को निश्चय मन में रखा। हमें बहुत खुशी है, हमारी संगत बड़े प्रेम पूर्वक बैठती है, सुनती है, कोई दूसरी बात नहीं। सभी को हृदय एक नजर, सबके अंदर प्रेम की साथी। यही सत्संग का नमूना महाराज माँ को मंगत नाम में दिया जाता है। सत्य की लिए निर्यास, एक विधि जितना जो करे इस मन होने पर पार। सारी जिंदगी अंधेरे में दौड़ता रहे, क्या बनेगा। तो महाराज जी ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, हमें हर प्रकार की सोच भी दी है। अगर एक शब्द को, एक लाइन को भी हम अपना लेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। और यही धारणा होनी चाहिए, तो इसी जीवन में हम सफल होकर के जाएंगे। जाकर वहाँ जो भी खड़े हुए प्रमुख सेवादार, उनसे संपर्क करें। ओम ब्रह्म सत्यम। प्रसाद दे रहे, बस आप आगे आपको एक सूचना भी देनी है। इस 26 फरवरी को चलकर बटाला हुई किशोरी लाल तेई दसी ना, किशोरी लाल छिब्बर वो तेई पीछे नहीं, मैं नहीं गया, तो पता ही नहीं लगा ना। वही गल
प्रसाद नहीं आया प्रेम जी प्रसाद व्रतियों की प्रार्थना है कि दोबारा मंगन हो दे दो, लेकिन बच्चों को खासतौर में इतना ज्यादा न दे कि वेस्ट हो। Aloha, kari kuri kuri filmane. चले जाओ दूध ले जा रहे Thank you.